हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूँ सस्मिता, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट ऑफ SRM MCH भवानीपटना कलाहांडी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सोच रहे होंगे कि इतना दिन से क्यों वीडियो नीट काउंसलिंग रिलेटेड नहीं आ रहे, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहा था, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। थियोरी का पेपर्स ख़त्म हो गया और प्रैक्टिकल का 2 पेपर ख़त्म हो गया। बायोकेम का प्रैक्टिकल बाकी है। मेरे बारे में छोड़िए, MBBS लाइफ तो ऐसे ही होता है। काउंसलिंग के रिलेटेड बात करते हैं। राउंड 1 का तो काउंसलिंग कंप्लीट हो गया और उन लोगों का भी एडमिशन हो गया। जो 2 दिन से पहले जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स OJ साइट से पब्लिश हुए, चलिए उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। यूआर में टोटल 98 सीट्स वैकेंट है। उसमें से जनरल के लिए 83 सीट्स है, जो कि SCP MCH में 63, MKCG में 7, भीमसर में 3, FM MCH में 2, PRM MCH में 1, SJ MCH में 3 और BB MCH में 1, DD MCH में 1 और GMC भवानीपटना में 2 ही सीट्स हैं। ऐसे ही यूआर SGS में सिर्फ एक ही सीट वैकेंट है, जो कि SLN MCH कोरापुट, और यूआर GC में एक ही सीट वैकेंट है, जो कि MKCG MCH, और PC में 10 ही सीट्स बाकी है, और यूआर एक्स सर्विसमैन में 3 सीट्स वैकेंट है। ऐसे ही EWS तो सारे कॉलेज में अवेलेबल नहीं है, जो हमारा 3 कॉलेज है। तो EW SGS में एक ही सीट वैकेंट है और EW PC में 2 सीट्स। SC में ऐसे ही SC ओपन में 14 सीट्स वैकेंट है और PC में 1 और एक सर्विसमैन में 2, और ST में ऐसे ओपन में 5 सीट्स वैकेंट है और PC में 4 और EX में 4 सीट्स वैकेंट है। चलिए प्रीवियस ईयर और इस ईयर का वैकेंट सीट मैट्रिक्स एंड प्रोबेबल सेकेंड राउंड कट ऑफ क्या रहेगा, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए 2023 में फर्स्ट राउंड का जो स्टेट क्लोजिंग रैंक था 930 था, और जो सेकंड राउंड का वैकेंट सीट था 101 था। तो सारा मिला के 1031 तक जाना चाहिए था, लेकिन 1016 तक गया था। इसका मतलब 15 और 16 सीट का डिफरेंस आया था। तो उसी हिसाब से देखें तो इस बार फर्स्ट राउंड का जो क्लोजिंग स्टेट रैंक था वो लिस्ट 949 है और वैकेंट सीट 83 है। तो जो जनरल मतलब जनरल ओपन की बात करें तो उसी हिसाब से सारा मिलाएंगे तो 1032 होगा, लेकिन इतना नहीं जाएगा। बस ऐसे मान के चलो कि 1010 से 1020 के रेंज में ही रहेगा। और थर्ड राउंड की बात करें तो सेफ रैंक 1050 से 1060 तक आ जाएगा। और भी एक बात है, जो 2022 में फर्स्ट राउंड का क्लोजिंग स्टेट रैंक था 958 था, और 2023 में वो 930 तक आया था। उसका मतलब कि 28 सीट का डिफरेंस आया था। लेकिन इस बार ये ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि पिछले साल 100 सीट ऐड हुआ था, जो कमेंट सीट के बारे में बात करें, लेकिन इस साल सिर्फ 50 सीट्स ही ऐड हुआ है और उनमें से सिर्फ 42 स्टेट कोटा में आता है। तो उसी हिसाब से देखें तो 3-4 मार्क्स का तो डिफरेंस आएगा सेकेंड राउंड के लिए। रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग का क्या प्रोसीडियर। देखो 3 बातें हैं। फर्स्ट में जिन लोगों ने आइदर फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे और गलती से छूट गया या पेमेंट कंप्लीट नहीं हुआ था, तो वो शुरू से ही मतलब वो पूरा ही फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग करेंगे। सेकंड में आएगा जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए थे, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग किए थे, लेकिन सीट अलर्ट नहीं हुआ था, तो उन लोगों को फिर से रजिस्ट्रेशन करने का ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग करेंगे। थर्ड में जिन लोगों ने एक में पार्टिसिपेट किए थे और स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, और अगर उन लोगों का 500 प्लस OJ रैंक आया होगा, तो उन लोगों को अच्छा कॉलेज मिलेगा स्टेट कोटा में एज़ कम्पेयर टू ऑल इंडिया कोटा। एक में पार्टिसिपेट किए थे और सीट भी अलर्ट हो गया है, लेकिन फ्लोटिंग में है। अगर स्टेट कोटा में उससे अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो सेकेंड राउंड में OJ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उड़ीसा का डोमिसाइल भी होना चाहिए, तो वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेगा, उसके बाद चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। और फर्स्ट राउंड में अलर्टेड स्टूडेंट्स को क्या करना है, उनको सिर्फ वैकेशन एंजॉय करना है, क्योंकि थर्ड राउंड के बाद ही कॉलेज में रिपोर्टिंग करना होता है। जैसे कि अलॉटमेंट लेटर, एडमिशन लेटर आया था, ऐसे ही कॉलेज रिपोर्टिंग शेड्यूल आएगा रिस्पेक्टिव कॉलेज के हिसाब से, वो कॉलेज के वेबसाइट से विजिट करना। इसका था 685, MKCG का था 673, भीमसार का 669,
SGMCH का 665, FMMCH का 662, PRMMCH का 662, PRMMCH का 658, PPMCH का 657, SLNMCH का 651, GMCH का 650, DTMCH का 650, JKMCH का 647 एंड SRMMCH का 646 है। एक्सपेक्टेड राउंड 2 का मार्क देखें तो ये मैं श्योर नहीं हूँ। एससीबी का 63 सीट्स वैकेंट है, तो मुझे लगती है कि 679 से 680 तक आएगा मार्क, और एमकेसीजी का 671 से 672, और भीमसार का 669 से 668, और PRMMCH का 658 से 657, FMMCH का कोई सेम रहेगा, नहीं तो एक मार्क ही घट सकता है। SGMCH का भी सेम है, और BPMCH का 1-2 मार्क का डिफरेंस आ सकता है, और DDMCH एंड GMCH जो सुंदरगढ़ का सेम ही रहेगा, और JKMCH का ही सेम, और SRMMCH का 2 मार्क गिर सकता है। ये तो हो गया जनरल कैटेगरी। अभी देखते हैं SC/ST में कितना हो सकता है कट ऑफ। गया था 585 और 14 सीट्स वैकेंट है, तो अप्रोक्स 580 से 584 तक ही जाएगा। और ST में 423 मार्क्स था, और जो कि 132 रैंक, और 5 सीट्स ऐड हुआ है, मतलब वैकेंट है, तो 421 या 422 तक ही जाएगा। और SGS में तो 595 मार्क था, जो कि 180 रहेंगे, और 1 सीट वैकेंट है, वो सेम ही रहेगा, नहीं तो 1 मार्क कर सकता है। जनरल ग्रीन कार्ड का सेम ही रैंक था, मतलब 949 में रैंक था, और 646 मार्क था, वो से 1-2 मार्क कर सकता है। ये तो हो गया कॉलेज वाइज एक्सपेक्टेड मार्क। अभी देखते हैं कॉलेज वाइज एक्सपेक्टेड OJ रैंक कितना रहेगा। पहले देखें तो SCB का 210 से 218 तक जाएगा, और MKCG का 400 से 408 तक जाएगा, भीमसार का 520 से 525, और SGMCH का 605 से 611 तक। नीचे जो भी कॉलेज आ रहा है उसका OJ रैंक बताना थोड़ा मुश्किल है। फर्स्ट राउंड का डाटा को अच्छे से एनालिसिस करके उस हिसाब से जस्ट फिलिंग करना, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बस कैटेगरी वाइज कॉलेज वाइज तुम्हारा रैंक के हिसाब से मैच करके उस हिसाब से चॉइस फिलिंग करना। फर्स्ट ईयर हॉस्टल एंड एकेडमिक्स के ऊपर 2 सेपरेट वीडियोस अपलोड है, वो मेरी यूट्यूब चैनल से चेक कर लेना। आई होप कि वीडियो सबको अच्छा लगेगा। एग्ज़ाम और पढ़ाई के साथ एग्जैक्ट डाटा कलेक्ट करके वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार। जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके 1K पहुँचा दो, हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स स्टे कनेक्टेड विथ माई यूट्यूब चैनल। For any counseling or MBBS related query, you may follow my Insta or Telegram account. Don't forget to like, share and comment. Thank you.